अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद ताहिर रज़वी और फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल अबू ज़र बिलाली पर। आज थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे कि हमारे जहन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर आखिर गलत ख़यालात पैदा क्यों होते हैं और इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये चंद बातें आपको बताऊंगा और आपके बहुत ही काम में आने वाली बातें हैं। अगर इस वीडियो पूरी मुकम्मल वीडियो को आप सुन लेंगे तो मैं कहता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ आज की वीडियो से आप हासिल करके जाने वाले हैं। देखिए, गलत ख़यालात जहन के अंदर क्यों पैदा हो जाते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाता चलूँ कि मान लीजिए कि हम अपना सेल फ़ोन चला रहे हैं, अपना मोबाइल चला रहे हैं। अचानक से हमारी निगाहों के सामने बहुत सारी रील्स आती रहती हैं। आप जानते हैं शॉर्ट वीडियो का ज़माना है, लोग ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं आज के दौर में। तो आप देखते होंगे कि अगर हमारी निगाहों के सामने, हो सकता है आप भी ऐसा करते हों। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखें कि अगर हमारे सामने कोई शॉर्ट वीडियो आती है, मान लीजिए कोई हदीस है, कोई हदीस बयान की जा रही है, कोई अच्छे मोतबर आलिम दीन किसी हदीस को बयान कर रहे हैं और वो आवाम को, आवामुन्नास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस हदीस के ज़रिए, तो हमारी आवामुन्नास उसको समझने की कोशिश नहीं करती बल्कि उसको स्क्रॉल कर देती है, या उसको स्किप करेंगे हम या उसको स्क्रॉल करेंगे। हमारी ये आदत बन गई है आज के दौर में। इसके अलावा अगर कुरान की कोई आयत आ जाए हमारी निगाहों के सामने, या कोई इमोशनल मोटिवेशनल अंदाज में हमारी जो है इस्लाह करना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, तो हम उसको स्क्रॉल करते हैं, उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा। लेकिन स्क्रीन पर अगर बेहया वीडियो हमारी निगाहों के सामने आ जाए तो हम उसको स्टॉप करके गौर से देखने की कोशिश करते हैं। यानी बेहयाई फैलाने वाली औरतें, बेहयाई फैलाने वाले नौजवान अगर हमारी निगाहों के सामने आते तो सिर्फ हम उनकी वीडियो ही नहीं देखते बल्कि उनके चैनल को, उनके पेज को क्लिक करके उनकी सारी वीडियो देखते हैं, फिर उनके पेज को फॉलो भी करते हैं, हम उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। ये हमारी फितरत बन गई है आज के दौर में। तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है, आइए उसको समझ लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे गौर से और मेरी बात पर अमल करेंगे तो फिर समझ लेना कि अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा करम है, एहसान है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी हो, मेरी बात को समझने की आपने कोशिश की तो इसका रीज़न जो मैं समझता हूँ और जो मैंने किताबों के मुताले के ज़रिए हासिल किया है, इसका रीज़न वो सिर्फ़ यही है कि हमारे इस माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि हम गलत चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अच्छाई की तरफ बहुत कम आ रहे हैं आज के दौर हाज़िर में। तो इसके बारे में जो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा वो यही है कि हमारे दिल के करीब ना एक अल्लाह का फ़रिश्ता है जो हमें नेकी की दावत देता है, अच्छे कामों की तरफ हमारे जहन को लेके जाता है ताकि बंदा अच्छे काम करे, अल्लाह और उसके रसूल के करीब जाए, अल्लाह भी राज़ी हो जाए और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन उसी दिल के करीब एक शैतान भी बैठा हुआ है जो जो इस काम में लगा हुआ है कि हम अगर किसी अच्छे काम को करते हैं तो वह हमारे जहन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर ऐसे वसवसे पैदा करता है कि हम उन अच्छे कामों को छोड़कर बुरे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, बुरे कामों में गिरफ्तार हो जाते हैं। उसकी यही ड्यूटी है। और ये याद रखने, ये जो शैतान है ना, ये इंसान का खुला दुश्मन है। ये तो अल्लाह ने कई कई जगह पर कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया है। और ये भी याद रखें, ये नुक्ता बहुत अच्छा आप तक पहुंचा रहा हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि शैतान जो है ना हमेशा उन्हीं लोगों के करीब रहता है जो लोग अच्छे काम करने वाले होते हैं। अच्छे काम छोड़ करके बुरे कामों में लग जाएं, यही इसकी ड्यूटी है शैतान की। समझ रहे। गुनाहगार के पास तो ये जाता ही नहीं है। गुनाहगार तो पहले से ही गुनाहों में गिरफ्तार होकर के जहन्नम के हवाले हो चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ कर चुके हैं। तो उनके पास जा कर के वो क्या करेगा? ये उनके पास जाता है जो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन अच्छे कामों से उनको रोकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका नमाज का इरादा था, आप नमाज की तरफ आ रहे थे लेकिन अचानक से आपने अपना रास्ता बदल दिया। आप मस्जिद की तरफ नहीं, आप अपने किसी दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर किसी होटल पर चले गए, किसी शादी में चले गए, किसी दोस्त के यहाँ बैठ गए, चौराहे पर किराना दुकान पर खड़े होकर आप बातें करने लगे। मान लीजिए आप ज़कात देना चाह रहे थे लेकिन शैतान ने आपके जहन के अंदर वसवसे डाले कि यार तू ज़कात देगा, तेरा पैसा कम हो जाएगा, तेरा माल कम हो जाएगा। ये वसवसे हैं शैतान के सारे। इसी तरीके से मान लीजिए रोज़ा है, रोज़ा इंसान रखता तो शैतान वसवसे डालता है कि तेरा शुगर बढ़ जाएगा, तेरा पेट का दर्द बढ़ जाएगा, तेरे अंदर कमज़ोरी हो जाएगी, तरह तरह की बातें हैं।
तो ये सारे वसवसे जो होते हैं ना, वो शैतान के होते हैं, जो शैतान इंसान के अंदर डालता है, और इसी बिना पर हम अच्छे कामों को छोड़ करके बुरे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान शैतान के वसवसे के बाद भी अच्छे काम करता है, यानी शैतान ने कोशिश तो बहुत की लेकिन फिर भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ गया, शैतान ने कोशिश तो बहुत की कि पड़ोसियों के हुकूक जो हैं वह अदा ना करे, लेकिन फिर भी बंदे ने पड़ोसी के हुकूक अदा किए। इसके अलावा गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का ख्याल रखा, रोज़े भी रखे, ज़कात भी दी। तो शैतान बेजार आ जाता है ऐसे लोगों से। और इस शैतान ने अल्लाह ने कलाम पाक में फ़रमाया, 23वां पारा है, उसके अंदर अल्लाह ने फ़रमाया कि क़ालफ़ बिइज़्ज़तिकल अग़वियन्नहुम अजमईन। शैतान ने ये वादा लिया है कि अल्लाह तेरी इज़्ज़त और तेरे जलाल की कसम, मुझे तूने जो इजाज़त दी है क़यामत तक ज़िंदा रहने की, मैं ये वादा करता हूँ कि तेरे बंदों को गलत रास्ते पर लेकर के जाता रहूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। लेकिन अल्लाह, जो तेरे नेक बंदे होंगे उन पर मेरा वार नहीं चलेगा, लेकिन जो तेरे नेक बंदे नहीं होंगे उन पर मेरा वार बहुत आसानी से चल जाएगा। तो अब आपको शैतान को धोखा देना है, अब आपको शैतान को बहकाना है, उसकी बातों में नहीं आना है। अगर वो कहता है कि कुरान मत पढ़ तो आपको पढ़ना है, अगर वो कहता है कि फजर में मत उठ नमाज़ पढ़ने के लिए तो आपको उठना है। अगर आपने सारे काम वो किए जो अल्लाह को पसंद थे, और जो शैतान आपसे नहीं कराना चाहता था वो भी आपने किए सारे काम, तो फिर समझ लेना कि अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा इनाम है। अगर हम इसी को देखें तो अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, वलानबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल। ये जो आयत है ना, दूसरे पारे की दूसरे रुकू की शायद चौथी आयत है ये। इस आयत में अल्लाह ने बाखूबी कहा कि वलानबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आज़माएंगे। अब अल्लाह की आज़माइश किसी भी अंदाज़ में आपकी तरफ आ सकती है। तो आज़माइश में जब आप गिरफ़्तार हो जाएं, तो अगर अल्लाह ने नहीं दिया है तो सब्र से काम लें, और अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इसी आयत में अल्लाह ने आखिर में फ़रमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, ए मेरे महबूब उनको खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी किस चीज़ की? हमारे लिए जन्नत की खुशखबरी है। अगर अल्लाह के बंदे अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो हमारे लिए जन्नत की खुशखबरी है। इस बात को आप लोग याद रखें। तो जो इंसान आपको गलत रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं उन लोगों को छोड़िए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पहचानिए और उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह और उसके रसूल ने आपको हुक्म दिया है। तो ये चंद बातें थीं मैंने आपके सामने की। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर आपको और आपके तमाम अज़ीज़ दोस्तों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा